ब्लैक मैजिक मतलब और आपका रिलेशन क्या है क्या? तो कुछ लोग थे जो मेरे फील्ड के ही थे, वो काफ़ी जेलस हो गए। उन्होंने मुझ पर ही ब्लैक मैजिक कर दिया। बस आपके पास ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं, जिससे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है वो पता चल जाता है। उनके बारे में बताओ मैम थोड़ा-सा। ये जो है ना इसको कहते हैं लेशर एंटीना। अगर कोई अदर एंटिटीज़ हैं तो वो भी पता लग जाता है? हाँ, दूसरे एंटिटीज़ हैं तो भी ओके, पता ओके, चल ओके, जाता ओके। है। सिर्फ़ इतना पूछना है कि भई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या मेरे आस-पास कोई एंटिटी है या मेरे स्पेस में कोई एंटिटी है, आपको 100% पता चल जाएगा कि आपके ऊपर हुआ है। और तो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है ना वो आपका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो ब्लैक मैजिक में, हम ब्लैक मैजिक के ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने वाले हैं। हमारे साथ है गीतांजलि सक्सेना मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। ब्लैक मैजिक मतलब और आपका रिलेशन क्या है क्या? हुँ। देखिए पहले तो है ना, जब मैं अराउंड 20 इयर्स बैक मैं ब्लैक मैजिक पे विश्वास नहीं करती थी। कोई मुझे कहता था ना कि ये ब्लैक मैजिक हुआ है या तुम पर हुआ है, मुझे या किसी के ऊपर हुआ है, तो मैं इतना विश्वास नहीं करती थी। मेरा कोई इसके साथ बोलते ना पाला नहीं पड़ा था। हाँ। और फिर एक समय क्या आया कि मैं धीरे-धीरे बहुत फेमस होने लगी हुँ। और मैं बहुत अच्छा काम करने लगी। किस चीज़ में? मैं अपने काम में जो मेरा टैरो था, एस्ट्रोलॉजी था, हाँ, हाँ, हाँ। हीलिंग प्रोसेसेस थे, हाँ। तो कुछ लोग थे जो मेरे फील्ड के ही थे, वो काफ़ी जेलस हो गए। उन्होंने मुझ पर ही ब्लैक मैजिक कर दिया, ओके। ताकि जिस ऑफ़िस में मैं काम कर रही हूँ, उस ऑफ़िस से मैं निकाल दी जाऊँ। मतलब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होने चाहिए कि तुम उस ऑफ़िस में काम कर सकती हो। जो लोग हैं तुम्हारे, वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो तुम्हारे साथ लोग काम कर रहे हैं, मतलब ये सारे इनके थॉट प्रोसेसेस थे जो मुझे पता चले। बिकॉज़ क्या हुआ कि जो जो लेडी ब्लैक मैजिक कर रही थी या जो ये सोच रही थी, उस सेम लेडी ने किसी मेरे 1-2 जन को बताया जो मुझे भी जानते थे। तो उन्होंने आके मुझे बताया कि गीतांजलि आपके ऊपर हो रहा है। अब ब्लैक मेरा मैजिक। हाँ, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है और ये व्यक्ति आप पे कर रहा है। और मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि क्या ज़रूरत है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है हार्म हुँ। करने के लिए, या मैं अपना काम करती जा रही हूँ। मुझे कोई किसी से कोई लेना-देना नहीं है। बट मुझे एक्चुअली बोला गया कि आप पे हुआ है और बहुत ही खराब तरीके से हुआ है। और धीरे-धीरे क्या हो रहा था कि मैं खुद भी अपने आस-पास मेरे अंदर चेंजेस देख रही थी। कैसे? जैसे मेरा ना सर बहुत दर्द होता था। ओके। मेरे को सडनली काम करने का मन नहीं करता था। मुझे स नेगेटिविटी। हाँ, मुझे ऐसा होता था कि मैं क्लाइंट्स को बोलूँ मत आओ। हुँ। क्लाइंट्स के साथ बोलूँ मुझे करना ही नहीं है, मुझे काम ही नहीं करना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ? क्या हो रहा है मेरे साथ? हुँ। क्योंकि इट वाज़ लाइक जो मेरा फ़ोकस था ना, एक काम करने का जुनून, फ़ोकस, वो पूरा हिल गया था। हुँ। तो वो जो लेडी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था और मुझे पता चला कि मेरे ऊपर ही ब्लैक मैजिक हुआ हुँ, है, हुँ। और इट रियली शैटर्ड मी। मैंने कहा मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और फिर मैंने बोला अब ये ब्लैक मैजिक हुआ है अपने ऊपर, यानी कि लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज, हमें ओके। कुछ नया अच्छा सीखना मैम, है। आप बता रहे थे कि आपने टैरो से कन्फर्म किया कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। हाँ, वो क्या प्रोसेस है? तो क्या होता है कि मैं अपने टैरो कार्ड्स देखती हूँ, हुँ। और टैरो कार्ड्स में आपके पास कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जिससे आपको ब्लैक मैजिक पता चल जाता है। प्लस आपके पास ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जिससे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है वो पता चल जाता है। उनके बारे में बताओ मैम थोड़ा-सा। ये जो है ना इसको कहते हैं लेशर एंटीना। एक ओके। लेशर एंटीना करके एक डिवाइस है, तो एक फ्रीक्वेंसी पे हम रखते हैं उस चीज़ को और फिर आपके बॉडी के ऑरा को चेक करते हैं। और वो ऑरा चेक करने के बाद हमें पता चल जाता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है और एंटिटीज़ है, नहीं है, उससे भी पता चल जाता है। अगर कोई अदर एंटिटीज़ हैं तो वो भी पता लग जाता है? हाँ, दूसरे एंटिटीज़ हैं तो भी ओके, पता ओके, चल ओके, जाता ओके। है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 मिनट में अब आपको बस कार्ड्स खोलने हैं और सिर्फ़ इतना पूछना है कि भई मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या मेरे आस-पास कोई एंटिटी है या मेरे स्पेस में कोई एंटिटी है। आपको 100% पता चल जाएगा कि आपके ऊपर हुआ है। और मेरे ऊपर तो मुझे इतने भयानक 3-4 कार्ड्स मिले कि मतलब ऐसा था कि मैं बीमार हो जाऊँ, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह के मतलब। और मेरे साथ वो सब हुआ है। ओके। जिस दिन मुझे फिर यू स्टार्ट रिकलेक्टिंग कि आपका इस लास्ट 1 महीने में आपका एक एक्सीडेंट होते-होते बचा है। मतलब अगर मैंने अपने आप को उस गाड़ी से बाहर निकाल दिया होता, मतलब मैंने जस्ट एक
गेट खोला था और मैं उतर रही थी, उसी के आसपास ही उन लोगों ने किया था। अगर मैंने आई वुड हैव गॉन डाउन, पीछे से एकदम से एक रिक्शा आया, मेरी गाड़ी पूरी का 360 डिग्री जो डोर है वो उल्टा हो गया। यानी कि इतना बड़ा ब्लैक मैजिक किया था कि मुझे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मतलब मर सकती हूँ, इस टाइप के होते हैं और ये मुझ पर हुआ है। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ब्लैक मैजिक एक्चुअली की। मैंने आपसे ये इसलिए पूछा कि जैसे आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं हुँ, ब्लैक मैजिक से, हुँ। तो आप कैसे कंफर्म करते हो कि हाँ, कोई और दिक्कत नहीं है, प्रेत बाधा नहीं है या फिर कोई और दिक्कत नहीं है, ब्लैक मैजिक ही है एग्ज़ैक्ट? तो ब्लैक तो मैजिक और आप प्रेत बाधा एक ही हुई। ओके। देखिए, प्रेत बाधा क्या होती है? आपके हुँ, ऊपर एक स्पिरिट छोड़ दिया, वो भी ब्लैक मैजिक है। मैंने एक रिचुअल किया, जिसमें मैंने सारे के सारे डार्क एलिमेंट्स यूज़ किए और मैंने कोई स्पिरिट आपके ऊपर छोड़ दी, वो भी तो प्रेत बाधा ही हुई ना, वो भी तो ब्लैक ही मैजिक तो हुआ। आप टैरो से दोनों कंफर्म कर चीज़ देते हो? सेम ही है मेरे लिए, ओके। दोनों चीज़ सेम ही। अच्छा, फ़र्क इतना है कि जो हमारे ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स हैं, उसमें जैसे हम सिर्फ़ जैसे बोलते हैं उच्चाटन हवन करेंगे, ऐसा करेंगे, मोहिनी कर देंगे। मैं एक शैमानिक वे में अपना ब्लैक मैजिक निकाला मैंने। एक शैमानिक वे होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने अंदर खुद ब्लैक मैजिक की एनर्जी, जैसे सपोज़ भूत की एनर्जी है, वो आपके ऑरा में आ जाएगी और वो हमें पता है कैसे हम रिलीज़ करते हैं। तो थोड़े से हम मंत्र बोलते हैं, उस वक़्त हम रिलीज़ कर देते हैं। तो वी टेक इट इन आवर ऑरा, जैसे सपोज़ आपके ऊपर है तो हम अपने ऑरा में लेके मतलब एक उसको हीलिंग रिलीज़ कर प्रोसेस देंगे। टाइप है। मैं हीलिंग में ही विश्वास रखती ओके। हूँ, क्योंकि अच्छा, इसलिए मैं आपको बताती हूँ क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब एक ब्लैक मैजिक आता है, तो आपका जो ऑरा है ना, ऑरा में उसकी नेगेटिविटी, उसके वीक मंत्र, हो जाता है। हाँ, वीक होता है और वो अफ़ेक्ट वहीं करता है। हुँ। अब जब ऑरा की चीज़ है, तो मैंने इसके ऊपर और मंत्र डाले, वो तो चीज़ यहाँ पे अटकी पड़ी है ना, वो निकालेंगे कैसे? आपकी ऑरा क्लेंजिंग से ही निकल सकता है। आप अगर अपने बॉडी में वो चीज़ लो तो ही निकल सकता हुँ, है, हुँ, हुँ। ऐसे नहीं निकल सकता है। इसीलिए मैं हीलिंग टेक्निक पे ही विश्वास करती हूँ कि वो चीज़ को उठा के बाहर फेंक देना आपके ऑरा से, तो ही आपको बेनिफिट होगा। तो मैंने फिर अपनी टेक्निक डिवाइस करी और मैंने फिर किया अपने ऊपर। मुझे लगा समय, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं 1 ही दिन में ठीक हो गई। मुझे 3 महीने मिनिमम लगे, जब मैंने अपने ऊपर से वो निकाला, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कर के मैंने उसको निकाला। वो जो ऑरा क्रैक हुआ था उसकी वज़ह से और एंटिटीज़ मेरे पास आ गए, तो मुझे और भी चीज़ें क्लियर करनी पड़ी, बट मैंने वो क्लियर करी। तो मेरा ब्लैक मैजिक जब मुझ पर किया गया ना, तब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और इसलिए मुझे पता है कि ब्लैक मैजिक होता है